हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियन इंग्लिश ग्रामर तैयारी चैनल। गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। ध्यान दीजिएगा कि आज कल मैं जो है इस चैनल पे वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूँ, कंटिन्यू रहूँगा। और अगर आप लोग भी कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू आपको हमारे इस चैनल पर जो है ग्रामर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी, जिसमें हम हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों को जो है लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देने की बात है कि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जीरंड। ठीक है, तो ये जो जीरंड है यह क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे हम इसको पहचानेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जीरंड से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। आप इजीली इसको पहचान भी पाएंगे और आराम से आप इसका प्रयोग भी कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो पे बने रहें, बगैर स्किप किए आप देखेंगे तो बातें और अच्छे तरह से समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने का मतलब हम यहाँ पे मेन पॉइंट्स पर आते हैं, जो यहाँ पे 2 लाइनें लिखी गई हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो हमें कुछ विशेष पॉइंट्स इसके बारे में समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब एक चीज़ें आप याद रखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ें पढ़ते हैं या उसको याद करने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत ही मेन पॉइंट होता है। मतलब कोई भी चीज़ें तभी आपको आ गई समझ में जब आपको वह चीज़ जो है पूरी तरह से याद हो जाए। अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब वो मान चलिए आपको नहीं आता। तो याद होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको याद नहीं है तो मान चलिए चीज़ें आप नहीं जानते हैं अच्छी तरह से, राइट ना। तो ध्यान दीजिएगा, जेरेंड का एक प्रकार का हम डिफिनीशन सबसे पहले एक प्रकार से मानिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो डिफिनीशन को पहले आप समझ लीजिए। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि वह वर्ब जिसके लास्ट में अंत में आईएनजी लगा रहता है तथा जो नाउन की तरह प्रयोग किया गया होता है उसे हम जेरेंड कहते हैं। मतलब ध्यान देने की बात है कि यह एकदम याद कर डालिए दिमाग में, तभी आपको पता चलेगा कि जेरेंड क्या होता है। ठीक, नहीं याद करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा गाइज, याद रखिएगा। ठीक, तो जब मैं बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो याद रखना आपको अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो बस इसको याद कर डालो कि दुनिया का कोई भी वर्ब जिसके अंत में अगर आईएनजी लगा हुआ हो और वह सेंटेंस में नाउन की तरह काम कर रहा हो तो 100% वह क्या है, आपका जीरंड है। ठीक है भाई, अब जीरंड है लेकिन कभी कभी यह वर्ब की तरह भी काम करता है, तो दोनों को अभी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे जीरंड के बारे में। ठीक है, तो जीरंड क्या है वो हमने डिफिनीशन समझ लिया। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे वॉकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, या कोई भी एक प्रकार का वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हुआ हो। ठीक है, आप याद रखिएगा कि कोई भी वर्ब हो सकता है जिसमें आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे वॉक है थोड़ा सा लिखा हुआ, एक मेन वर्ब है, या रीड जो है वो मेन वर्ब है, प्ले जो है एक मेन वर्ब है। ठीक, तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है और यह एक प्रकार से नाउन की तरह अगर काम कर रहा है तो इसको हम जिरंड कहेंगे। ठीक, लेकिन कभी कभी इसको वर्ब भी कहते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया है ना। तो अब हम थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे तो और भी 100% समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, और दूसरा एग्जाम्पल है ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, तीसरा एग्जाम्पल है दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, है ना। ये 3 एग्जाम्पल हैं। अब इसी 3 को आप केवल याद कर लीजिए, इसके जो रूल्स बताए जा रहे हैं उतना अगर आपको समझ में आ गया तो मान चलिए पूरी तरह से जीरंड आपका ख़त्म हो गया। और पहले मैंने बताया था आपको कि अभी हम मेन जो हेडिंग हमारा है वह नन फिनिट चल रहा है। ठीक, तो नन फिनिट क्या है, मिला जुला के जैसे वर्ब होता है ना, तो एक नन फिनिट वर्ब होता है, एक फिनिट वर्ब होता है। तो फिनिट वर्ब हमने पहले वीडियो में समझ लिया था। फिर हमने नन फिनिट वर्ब जो होता है वह 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो एक तो हमारा होता है इन्फिनिटिव, और दूसरा हमारा जिरंड होता है, और तीसरा पार्टिसिपल होता है। तो अभी नन फिनिट वर्ब में से हम पढ़ रहे हैं जिरंड को। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि वर्ब में आईएनजी लगा है, यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी लगा है, और यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, और यहाँ पर यह नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जिरंड कहेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि वह वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हो तभी हम उसको जिरंड मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे तो भाई क्लियर है कि यह आपका जिरंड है, और साथ में यह नाउन भी है। क्यों, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस का ओवरऑल जो सब्जेक्ट है यही वॉकिंग ही है ना।
क्योंकि सेंटेंस में जो जिरंड होता है गाइज वह भी कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे अगर दूसरे वाले सेंटेंस में, तो दूसरे वाले सेंटेंस में आप समझ रहे हैं कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। ही अगर आपका सब्जेक्ट है तो आखिर रीडिंग क्या है और ये लाइक्स क्या है? तो लाइक भी एक वर्ब है और साथ में रीडिंग भी एक वर्ब, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। लेकिन गाइस याद रखिए कि जो लाइक्स है ना, ये तो आपका सिंपल सी बात है, डिफिनीशन के हिसाब से ये आपका जिरंड नहीं है कि नहीं। लेकिन रीडिंग आपका जिरंड है, लेकिन तभी जिरंड माना जाएगा जब इसमें जो है ओवरऑल ये रीडिंग जो होगा वह एक नाउन की तरह काम करेगा, तभी ना। क्योंकि आईएनजी वाला जो रूप होता है वर्ब का, यह वर्ब का एक प्रकार का फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है या पार्टिसिपल भी कहते हैं, या जिसका हम किसी टेंस के कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये हो सकता है वर्ब हो, लेकिन वर्ब नहीं है। इसको हम समझेंगे थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल के हिसाब से। यहाँ पे तो ये 100% आपका जिरंड है, वर्ब हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यह नाउन की तरह काम कर रहा है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक। तो इसलिए जिरंड है, साथ में वाक में आईएनजी भी लगा हुआ है, तो यह तो जिरंड है पक्का, आप याद रखिएगा, है ना। लेकिन हम यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं, इसके द्वारा हम समझेंगे कि ये बाकी के जो हैं वो जिरंड हैं या वर्ब हैं, क्या है एक्चुअली, इसको हम कैसे क्लियर करेंगे। क्योंकि वर्ब यहाँ पे भी है और वर्ब यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि जो फॉन्ड ऑफ है यह एक प्रकार का ओवरऑल वर्ब है, आर भी एक प्रकार का वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग भी वर्ब है। तो कैसे, क्या यह जिरंड है या फिर वर्ब है, कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे, इन लाइनों को याद करना पड़ेगा आपको भाई। याद नहीं करेंगे तो ये मान चलिए आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, उपरोक्त वाक्यों में वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग नाउन की तरह प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें जिरंड कहेंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें वर्ब के भी लक्षण हैं भाई। वर्ब के लक्षण तो पहले से हैं ही, कि यहाँ पे वॉक है जिसमें आईएनजी लगाए हैं, यहाँ पे रीड है जिसमें आईएनजी लगाए हैं, यहाँ पे प्ले है जिसमें हमने आईएनजी लगाया हुआ है कि नहीं। तो वर्ब का तो अंश है ही। लेकिन इसमें हमें ध्यान देना अगली लाइन यहाँ पे, जिरंड एक प्रकार का नाउन है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसमें नाउन और वर्ब दोनों के लक्षण छुपे रहते हैं, है ना। ध्यान से समझिएगा, दोनों के लक्षण इसमें छुपे रहते हैं। तो इसको ही समझने के लिए हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल और भी देखना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल कुछ और भी देख लेते हैं भैया। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और दिए गए हैं, इसको समझ जाएंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि यह कब आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है और कब आपका जिरंड की तरह काम कर रहा है। बहुत आसान है, बस यहाँ पे भी देखना एग्जाम्पल भी, और साथ में यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, इसको भी पहचानना पड़ेगा, तब जाके आपको 100% यह क्लियर हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है, एक सेंटेंस है कि एग्जाम्पल में ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, और यहाँ पे है सी बिगेन वॉकिंग स्लोली, है ना। तो दोनों चीज़ें हैं, बस हमको दोनों में से एग्जाम्पल को समझ लेना है। 100% आपको बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी। बस अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रीडिंग है, यहाँ पे वॉकिंग है ना। और ध्यान देना है बस इन पॉइंट्स पर। लिखा गया है कि उपरोक्त वाक्य 1 में रीडिंग एक जिरंड है भैया। क्यों है? क्योंकि यह ट्रांजिटिव वर्ब लाइक, जो लाइक्स लिखा है यहाँ पे लाइक्स है ना, तो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा। और ऑब्जेक्ट जो होता है वह या तो लिविंग होता है या फिर नॉन लिविंग होता है, कोई बाय द वे, है ना। तब ध्यान दीजिएगा, जब यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है लाइक्स का, तो इसका मतलब यह क्या है, एक नाउन है। और नाउन जो है विशेष रूप से एक ऑब्जेक्ट होता है, वह लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। और साथ में प्रोनाउन भी आपके ओवरऑल ऑब्जेक्ट बनते हैं, जिसमें से जो ओवरऑल कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना। तो इनकी परिस्थितियों को समझने के लिए तो हमको ऑब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ जो वर्ब्स, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक है ना, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये काम कर रहा है। इस वजह से यह यहाँ पे नाउन हुआ, और जब नाउन हुआ तो जाहिर सी बात है क्या है, जिरंड हो गया। और इसको और भी कह सकते हैं कुछ, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से हम देखेंगे कि जो हमारा अगला जो स्टोरी, यहाँ पे एक ओवरऑल नाउन है ना। स्टोरी का मतलब कहानी, कहानी भी एक नाउन है। तो हम आगे देखेंगे रीडिंग का ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्टोरी है।
रीडिंग अगर वर्ब हो गया तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? स्टोरी है। तो जब इस रीडिंग वर्ब का स्टोरी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका भी ऑब्जेक्ट एक स्टोरी पड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पे यह जो रीडिंग है ये आपके वर्ब के रूप में कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। कहने का मतलब जिस वर्ब के सामने कोई ओवरऑल ऑब्जेक्ट है ना, भले वो जिरंड के रूप में ही लिखा गया है, लेकिन अगर वह नाउन है, नाउन तो रहेगा ही, जाहिर सी बात, तो वर्ब्स का जो ऑब्जेक्ट है वह भी एक प्रकार का क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। वैसे ही हम ध्यान देंगे, यहाँ पे रीडिंग आपका वर्ब मान लिया अगर, तो स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए भैया रीडिंग जो है वह फिर से वर्ब बन गया, है ना। वही रीडिंग वर्ड है ना, लेकिन दोनों का अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया गया है। आसान सा आप इस बात को समझ सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं थोड़ा सा दूसरे वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं भैया, ताकि और भी अच्छा क्लियर हो जाए, है ना। तो दूसरा वाला एग्जाम्पल को देखिए, सी बिगेन वॉकिंग स्लोली। सी बिगेन वॉकिंग स्लोली। अब यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त वाक्य 2 में वॉकिंग भी एक जिरंड है, चूँकि यह वर्ब बिगन का ऑब्जेक्ट है। बिगन एक वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वॉकिंग हो गया, और वॉकिंग मतलब एक नाउन हो गया, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको जिरंड कहेंगे। लेकिन आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, ये जो स्लोली नामक वर्ड है यह एक प्रकार का एडवर्ब है ना। एडवर्ब क्या होता है ना, एग्जैक्टली इस चीज़ को जानना चाहेंगे आप, तो भाई जाहिर सी बात है ग्रामर के अदर पॉइंट्स को भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें आप नहीं जान पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो स्लोली है ना, यह एक एडवर्ब है जो कि वॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई का मतलब उसको परिवर्तित कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसे वर्ब कहेंगे। बस यही ध्यान देना आपको। ध्यान दे लिया अगर आपने, बात एकदम याद होगी आपके दिमाग में, एकदम से याद हो गया, तो मान चलिए कि ये बात आपको समझ में आ गई, और आपने क्या सीख लिया भैया? जिरंड सीख लिया। और वही जिरंड कब आपका नाउन के रूप में काम कर रहा है, कब आपका वर्ब में काम कर रहा है। जिस समय वह नाउन के रूप में काम कर रहा है उस समय वह जिरंड है, जिस समय वह वर्ब के रूप में काम कर रहा है जाहिर सी बात है वह वर्ब है ना। क्योंकि पार्टिसिपल जो होता है, हमारा अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि रीड में या कोई भी वर्ब उसमें आईएनजी लिखा हुआ है, लगा हुआ है, तो वह वर्ब ही होता है। लेकिन जब भी यह होगा तो उसके आगे कोई न कोई क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। जैसे हम कहते हैं ना, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, तो मार्केट क्या आ गया? अंत में एक ऑब्जेक्ट हो गया, जो रीडिंग का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आई एम श्योर कि आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा कि जिरंड क्या होता है, और वही जिरंड जो है वह आपका कब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कब वो वर्ब की तरह काम कर रहा है, कब नाउन है कब वर्ब है ना। तो इस चीज़ों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। साथ में एक पॉइंट और यहाँ पे नोटेबल है, ये है वाला मेन पॉइंट, इसको देखिएगा, कह रहा है कि एडवर्ब जो है ना वह वर्ब को और साथ में एडजेक्टिव को, इसके अलावा अपने आप को भी मॉडिफाई कर लेता है। समझ रहे हैं? मतलब ज़रूरत के अनुसार उसका जो यूज होता है उसे वो चेंज कर लेता है। मॉडिफाई का मतलब बदल लेता है, बात समझ रहे हैं? तो एक एडवर्ब ऐसा ओवरऑल पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि वर्ब को और एडजेक्टिव को और साथ में अपने आप को भी मॉडिफाई कर लेता है, ठीक। तो ये चीज़ें ओवरऑल गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। फिर भी आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। फिर भी जितना मैंने आपको जानकारी दिया, मुझे उम्मीद है कि कहीं से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और 100% आपको एकदम श्योर हो जाना चाहिए। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आपको कुछ समझना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान चलिए आपने केवल ध्यान दिया और सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई, है ना। एक बार फिर से हम शुरू से फिर से आपको रिवाइज कर दे रहे हैं भाई, ताकि थोड़ा मोड़ा जो डाउट रहा है वो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। बस आपको यह ध्यान दे लेना है कि दुनिया का कोई भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ है और वह नाउन की तरह काम कर रहा है, तो वह जिरंड है, जाहिर सी बात है ना। और वर्ब वह तभी माना जाएगा जब उसका कोई ऑब्जेक्ट सामने उसमें सेंटेंस में लिखा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसका नहीं है भैया, तो उसे हम क्या मानेंगे? नाउन अगर है तो जाहिर सी बात है उसे हम जिरंड मानेंगे। बस ये दो चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, बस इतना भी आप अगर ध्यान दे लिए पूरे शॉर्टकट में, तो सिंपली यह पूरी तरह से चैप्टर या यह पॉइंट आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया, ठीक। तो
आशा है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थोड़ा बहुत बाय द वे जो प्रॉब्लम अगर आपको समझने में लग जा रही है तो वीडियो को दोबारा से फिर से देखिए, रिवाइज करिए और पॉइंट टू पॉइंट याद कर डालिए भैया। जब तक याद नहीं करेंगे बात कुछ समझ में नहीं आएगी। याद कर लेंगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। याद करें, उसका साथ में उसका प्रयोग करें, 100% आपकी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे अभी नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह के वीडियो जो ग्रामर से रिलेटेड स्पेशली होगा, चाहे वो हिंदी का ग्रामर हो चाहे इंग्लिश का हो। बेसिक भी देंगे, जनरल भी देंगे, और साथ में कॉम्पिटेटिव ग्रामर भी इस चैनल पर देते रहेंगे विशेष रूप से। बाकी अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए यही सारा होता है जो हमारे इंकरेजमेंट में काम आता है, और हमारा साहस बढ़ेगा तो हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।